बच्चों, अब हम समकोण त्रिभुज के पाइथागोरस गुण को पढ़ने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। उसके लिए जो जो चीज़ें हमें समझनी ज़रूरी थी वो हम सब समझ चुके हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताती हूँ पाइथागोरस गुण क्या होता है। देखिए बच्चों, ये एक त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं और इसमें मैंने आपको समझा दिया था कि कर्ण कौन सी भुजा है। जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होती है। बाकी जो 2 भुजाएं बच गई उसमें से हम किसी को भी आधार और किसी को भी लंब मान सकते हैं। अब पाइथागोरस गुण क्या कहता है? सबसे पहले मैं इन तीनों भुजाओं से एक त्रिभुज बनाऊंगी, समकोण त्रिभुज। तो उसको बनाने के लिए सबसे आसान तरीका है, आप पहले एल बना लें। यहाँ 90 डिग्री का कोण बना दें। ये 90 डिग्री नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, सिर्फ ये बॉक्स से ही हम समझ जाते हैं कि ये समकोण त्रिभुज है। अब इसको कोई नाम दे दें, ए बी सी। अब इन भुजाओं की माप लिख लें। क्योंकि ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, इसलिए जो 10 सेंटीमीटर भुजा की माप है वो हम यहाँ लिख देंगे। 10 सेंटीमीटर ये हमारा कर्ण है। और यहाँ पर हम अपनी मर्जी से किसी को भी कुछ भी नाप दे सकते हैं। तो चलिए मैं आधार को, क्योंकि वो छोटा दिख रहा है बनाने में, ये भुजा छोटी लग रही है, इसलिए मैं इसको 6 सेंटीमीटर नाप दे देती हूँ और इसको 8 सेंटीमीटर लंब हमारा 8 सेंटीमीटर और आधार हमारा 6 सेंटीमीटर हो गया। अब बच्चों, पाइथागोरस गुण ये क्या कहता है? ये कहता है कि जो लंब होता है, जो कर्ण है हमारा, कर्ण का वर्ग। अब ये वर्ग शब्द जो है ये आप पहले भी वैसे सुन चुके हो। इसका मतलब होता है बेटा, जैसे मैंने यहाँ पर बताया, 2 का वर्ग। 2 का वर्ग का मतलब है 2 को 2 से ही गुणा करना है मुझे। ठीक है, अगर मैं 3 के वर्ग की बात करूं तो इसका मतलब है 3 की गुणा मुझे 3 से ही करनी है। यानी कि वही नंबर अपने आप से मल्टीप्लाई होता है। उस नंबर को 2 बार लिखना है और मल्टीप्लाई, बीच में गुणा का निशान लगाना है, दोनों को गुणा करना है। अगर मैंने लिखा 5 का वर्ग तो इसका मतलब बच्चों क्या होगा? 5 गुणा 5। आंसर क्या आएंगे इनके? 2 गुणा 2 यानी 4, 3 गुणा 3 यानी 9 और 5 गुणा 5 यानी 25। तो ये तो वर्ग का मतलब हुआ। यानी जब जो कर्ण की माप है, जो उसकी मेजरमेंट है, उसको हम उसी से ही गुणा करेंगे। तो कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग। ये फॉर्मूला ध्यान रखिए बेटे। ये फॉर्मूला देखने में बड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन असल में इसके पीछे लॉजिक है और ये प्रूव की हुई चीज़ है। लेकिन इसका प्रूफ मैं आपको अभी नहीं समझाऊंगी। अभी आप इसी को समझिए और जब थोड़ा सा आप इससे इसको समझ जाएंगे तब मैं आपको इसका प्रूफ भी बताऊंगी। ठीक है, अब इसको हम इसमें इसकी जो मेजरमेंट है वो लिख लेते हैं। कर्ण हमारा कितना था बच्चों? 10, यानी 10 का वर्ग। जो इन भुजाओं की माप है बस हम वो लिखते चले जाएंगे। अब लंब है हमारा 8 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर नहीं लगाएंगे हम यहाँ पर, 8 का वर्ग जमा आधार है हमारा 6 का वर्ग। अब मैं आपको वर्ग समझा चुकी हूँ क्या होते हैं। तो 10 का वर्ग यानी 10 गुणा 10 और लंब का वर्ग यानी 8 गुणा 8 और ऐसे ही 6 गुणा 6। चलिए 10 धाम 100 होता है। 8 गुणा 8 यानी 64 यानी 64, 6 गुणा 6 यानी 36। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे। ये आ गया 100 और ये तो पहले से ही 100 आ चुका था। हमने देखा कि जो कर्ण का वर्ग किया, वर्ग करने के बाद हमें जो संख्या मिली वही संख्या हमें लंब का वर्ग और आधार का वर्ग करने पर, उनको जोड़ने पर मिलती है। यही पाइथागोरस थ्योरम है बच्चों। आप इसको समझिए और इसको एज इट इज़ आप एक बार खुद करके देखिए। इसके एग्जाम्पल्स नेक्स्ट वीडियो में लेती हूँ बेटा।